हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है और सुबह के समय हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये एक खुशखबरी है आप सभी के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप एग्जाम बेशक दे चुके हैं विज्ञापन संख्या 51 का यूपीएचईएससी के थ्रू, लेकिन फिर से भर्ती आ रही है या ये बोलो कि आ ही गई है। दो तरह से भर्ती आ रही है और दोनों तरीके से अभी आ रही है और दोनों का जो पैटर्न है परीक्षा का वो भी एक ही जैसा है। सब कुछ पूरी डिटेल में बात करूंगा, एज लिमिट से लेकर सबकी मैं बात करूंगा। यह है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी निकालता है। हिंदी में कहते हैं राजकीय महाविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को निकालता है या करवाता है। इसके द्वारा 1253 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाँ जी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो हो चुका है, मतलब वेबसाइट पर अवेलेबल है इस वक्त भी। दूसरी जो बात करेंगे ये है यूपीईएसएससी जो नया आयोग बना है। पहले हम उसे यूपीएचईएससी भर्ती करता था तो मैंने ऑब्लिक करके दोनों ही डाल दिए हैं। इसमें 900 पदों की भर्ती होगी। हाँ जी, 900 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती होगी। विस्तृत जानकारी के लिए बने रहिएगा साथ में, मैं सब कुछ डिटेल शेयर करूंगा आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा दोनों में वैकेंसी आ रही है। 1253 इसके पद जोड़ लीजिए, 900 उसके पद जोड़ लीजिए, 2153 पदों पर यह भर्ती आप मानकर चलिएगा। बड़ी संख्या में भर्ती है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती जीडीसी से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोलते हैं। विज्ञापन जारी हो चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर है, यानी कि 1 महीने का समय आपको मिला है। सुधार संशोधन की अंतिम तिथि है 13 अक्टूबर 2025। एक सप्ताह का इसमें समय दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा और नंबर प्राप्त करना होगा। पहले यही काम करना है क्योंकि जो भीड़ है वो उमड़ पड़ेगी। आज से सर्वर डाउन हो जाए तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करवाने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि आपको तो नोटिफिकेशन देखना है, पदों को सब्जेक्ट वाइज देखना है, कितने कितने पद हैं, एज लिमिट देखनी है, रिलैक्सेशन देखना है, फीस के बारे में जानना है और चयन प्रक्रिया के बारे में भी जानना है। बिल्कुल बात करेंगे, सभी पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा जो इसमें है वो है 21 से 40 वर्ष तक ही। हाँ जी, 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो नियमानुसार मान्य है। मतलब जैसे भी है, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसी जो भी पालन होता है सरकार के हिसाब से 3 साल या 5 साल की छूट उसी प्रकार दी जाएगी। तो वो छूट मान्य है, लेकिन 40 वर्ष तक ही इसमें एप्लीकेबल है। ये जीडीसी की भर्ती है। मैं बता दूं, मैं जीडीसी की बात कर रहा हूं, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूं, जिसके फॉर्म आ चुके हैं, कल ही आए हैं, साइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आयु के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। अगर आप 40 से ऊपर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, छूट भी नहीं है, तो नहीं भर पाएंगे। आगे चयन प्रक्रिया, हाँ जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि अभी तक जब भी राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती हुई है तो इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से इस बार ये सिलेक्शन प्रोसीजर बनाया गया है। पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी संख्या कम करने के लिए, फिर उसमें एक पद के सापेक्ष 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके इंटरव्यू होता था और उसमें से सिलेक्शन होता था 10 में से 1। ये प्रक्रिया होती थी, लेकिन इस बार प्रक्रिया बदली हुई है। हाँ जी, चयन प्रक्रिया की बात अब हम करने जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। हाँ जी, दोनों की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। अब आप पूछेंगे पहले भी ऐसा होता था, इसमें नया क्या है? हाँ जी, इसमें नया है, इसमें काफी नया है। पहले लिखित परीक्षा को स्क्रीनिंग आउट बुलाते थे, मतलब उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े नहीं जाते थे। लेकिन इस बार लिखित परीक्षा के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर, देखो लिखा है साफ, प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, दोनों के जोड़ से। तो केवल इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं करेगा,
कि आपका कोई जानने वाला है, किसी और का कोई जानने वाला है, कोई भ्रष्टाचार है हो रहा है जी, उसका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। लिखित परीक्षा के मार्क्स भी जुड़ेंगे तो असर रहेगा, लेकिन उतना असर नहीं रह जाता फिर इंटरव्यू का। अब आप समझ गए होंगे, जैसे यूपीएचएससी करता था वैसे ही ये आयोग भी भर्ती का पैटर्न वही रखेगा। अब आते हैं कि पदों की संख्या आपको जाननी है, फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगेगी ये आपको जाननी है। तो आपको साइट पर जाना होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की uppsc.up.nic पर आपको जाना होगा, तभी आप देख पाएंगे कि एग्जैक्ट भूल गया कहना, uppsc.up.nic.in पर आपको जाना होगा, तभी आप देख पाएंगे कि कितने पदों की संख्या, किस पद के सापेक्ष कितने रिक्त पद हैं, कितने रिजर्व हैं, कितने अनरिजर्व हैं, वहीं आप देख पाएंगे। तो ये थी राजकीय महाविद्यालयों की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। अब मैंने तो बात की ही है भाई, जब मैंने वीडियो शुरू किया तो मैंने तो बात यूपीएचएससी की भी कही। चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी खैर दोनों में है ये। एलिजिबिलिटी है, पीजी वही है, नेट हो या फिर पीएचडी हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदल सकती है, तो आपको साइट पर जाके आप विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग भी। हाँ, ये बहुत जरूरी है सब्जेक्ट वाइज। चलिए आगे चलते हैं। आज अब हमें यूपीएचईएससी, यूपीईएसएससी जो नया आयोग बना, मैंने दोनों नाम इसीलिए डाल दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, पदों की संख्या 900 है। विज्ञापन अक्टूबर में जारी होने की उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, होगा ही, क्योंकि आयोग ने कल अपनी मीटिंग में कहा है कि हम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। हाँ जी, हालांकि इसका रिजल्ट अटका हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिजल्ट अटका हुआ है, टेट भी करवाना है। वैकेंसी निकालना आसान है, फॉर्म भरना आसान है, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, आप समझते होंगे। तो फॉर्म निकालेंगे जरूर, बेशक रिजल्ट थोड़ा लेट हो या इंटरव्यू उसके जो होने हैं वो लेट हो जाए, लेकिन ये जो वैकेंसी अक्टूबर में आ जानी चाहिए। तो आप तैयारी में जुट जाइएगा। फिर उसी तरीके से अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी जीएस को लेकर जो भी पैटर्न बनेगा हम बात करेंगे उस पर। तो आप जुट जाइएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ हमने यूपी टेट भी स्टार्ट किया है, उसके लिए भी हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।